आज मैं आप सभी को डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की फेमस डाइट प्लान डीआईपी डाइट के बारे में बताने वाला हूँ। आप इस डाइट से गंभीर बीमारियों को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। आप शुगर को 24 से 72 घंटे के भीतर इस डाइट से आप रिवर्स कर सकते हैं। हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल और इंटेस्टिनल जो डिजीज होती है उसको आप मात्र 3 से लेकर 7 दिनों के भीतर क्योर कर सकते हैं। ओबेसिटी को 1 महीने के भीतर क्योर कर सकते हैं। थायराइड को 2 महीनों के भीतर आप इसे क्योर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कैंसर, अस्थमा और अर्थराइटिस को 6 महीनों में क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन डिजीज और लीवर से संबंधित बीमारियों को 8 महीनों में क्योर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है विजेंद्र और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की जो फेमस डीआईपी डाइट है, इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में ब्रेकफास्ट के बारे में बताया जाता है, दूसरा जो स्टेप है उसमें लंच और डिनर, और तीसरा जो स्टेप है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट के बारे में बताया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ डीआईपी डाइट के बारे में। तो चलिए पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं कि जो पहला स्टेप है ब्रेकफास्ट का। डीआईपी डाइट में जो ब्रेकफास्ट है वो दिन के 12 बजे तक, उसमें सिर्फ आपको फल खाना होता है। 3 से 4 तरह के पके हुए फल, मीठे फल खा सकते हैं आप। उसमें आपको ध्यान ये देना है कि एक सिट्रस फल मतलब खट्टा फल होना जरूरी है। इसके अलावा क्वांटिटी की बात करते हैं कि जो फल है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो डीआईपी डाइट में जो फलों की क्वांटिटी है वो आपका जो बॉडी वेट है इंटू 10। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका वजन 60 केजी है, तो इंटू 10 600 ग्राम उसे फल खाना है। ये जो फल की क्वांटिटी है ये मिनिमम क्वांटिटी है, ये मिनिमम है, इतना मिनिमम आपको खाना ही खाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा खा सकते हैं, इससे कम नहीं खाना है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा जो स्टेप है लंच और डिनर, दोनों सेम स्टेप है, इसलिए दोनों को एक ही साथ समझ लीजिए। डीआईपी डाइट में जो लंच और डिनर है इसको कहा जाता है कि आपको 2 प्लेट में लेके करना है। आप 2 प्लेट का कंसेप्ट समझिए। जो पहला प्लेट है उसमें आपको पहले खाना है और वो उसमें आपको सलाद खाने हैं। 3 से 4 तरह का आपको सलाद लेना है, जितना ज़्यादा तरह का हो आप ले सकते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, मूली। पहले आपको प्लेट 1 ख़त्म करना है, उसके बाद आपको प्लेट 2 खाना है। तो प्लेट 1 में सलाद रहेगा, प्लेट 2 में क्या रहेगा, आपका घर का बना हुआ खाना, जो होम कुड फूड है उसको खाना होता है। तो जो आप सलाद खाएंगे इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, आपकी जो बॉडी वेट है इंटू 5। अगर किसी का मान लेते हैं 60 केजी बॉडी वेट है, इंटू 5 मतलब हो गया आपका 300 ग्राम। इतना आपको सलाद खाना है। और सलाद और मतलब कि प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में आपको थोड़ा गैप रखना है, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट का। उसके बाद आपको प्लेट 2 खाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंच और डिनर। अब बात करेंगे स्टेप 3 की कि इसमें क्या नहीं खाना है। तो देखिए, डीआईपी डाइट में आपको एनिमल प्रोडक्ट जैसे मांस, मछली, अंडा, जो भी जानवरों से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट हैं वो आपको नहीं खाने हैं। डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं खाने हैं, जैसे कि दूध, दही, ये जो जितने भी पनीर हो गया है, डेयरी से जो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो आपको नहीं खाने हैं। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं डीआईपी डाइट में नहीं खाया जाता है, किसी भी तरह का सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ना खाएं। इसके अलावा जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनते हैं, जो कैन में बंद होते हैं, डब्बा बंद प्रोडक्ट होते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट, वो नहीं खाने हैं। इसके अलावा जो रिफाइंड प्रोडक्ट होते हैं उसको भी, रिफाइंड जो होता है उसको भी यूज नहीं किया जाता है डीआईपी डाइट में। अब देखिए, आपने तीनों स्टेप जान लिया। पहले स्टेप में फल खाना होता है जो कि 12 बजे तक खाना होता है, दिन के 12 बजे के बाद से लेके और शाम को 7 या 8 बजे तक आपको स्टेप 2 और जो स्टेप 3 है मतलब लंच और डिनर की टाइमिंग है। जो डिनर है रात को 8 बजे से पहले हर हाल में कर ही लेना है आपको, इसके बाद नहीं करना है। 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। अब जो टाइमिंग है
12 बजे से लेके और 8 बजे के बीच की जो टाइमिंग है, इसमें मतलब कि लंच करने के बाद से और डिनर के बीच में आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। जितना आपकी इच्छा हो उतना पीजिए। कोकोनट खा सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो उतना खाइए। इसके अलावा आप जो है स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट की जो क्वांटिटी है, जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम, जैसे मान लीजिए 60 केजी का आप हैं तो आपको 60 ग्राम आप स्प्राउट खा सकते हैं। इसके अलावा नट्स आप खा सकते हैं और उसको भिगो दीजिए। क्वांटिटी सेम रहेगी, बॉडी वेट जितना रहेगा उतना ही। चाय नहीं पीना है, चाय कॉफ़ी ये सब नहीं पीना है। उसके जगह पे आपको हुंजा टी पीना है। हुंजा टी कैसे बनता है अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि हुंजा टी कैसे बनाया जाता है। तो ये हो गया बेसिक्स है। आप समझ लीजिए कि जो डीआईपी डाइट है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की, ये पूरा कंसेप्ट है डीआईपी डाइट का, जिससे कि आप बड़े से बड़े बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जान लीजिए, जैसे ही आप डीआईपी डाइट शुरू करेंगे तो कुछ चैलेंज भी आएगा आपके साथ, जैसे कि आपका बॉडी वेट बहुत तेजी से गिरने लगेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो मिनिमम क्वांटिटी है उससे कम मत खाइएगा, उससे ज़्यादा खाइएगा। कुछ दिनों में आपका जो बॉडी वेट है स्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है बार बार आपको दस्त आ सकती है, लूज मोशन आ सकता है, या पेट क्या है ना, इसमें पेट बॉडी जो है ना, इसमें जितने टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आता है। तो बार बार आपको हो सकता हो कि शौच के लिए जाना पड़े, तो उसके के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक समस्या और आ सकती है कि इसमें पेट में गैस बन सकता है। तो जब भी आप सलाद खाइएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको सलाद खाने से पेट में गैस बनती है, तो 20 to 25% जो आपका सलाद है, जैसे खीरा, गाजर, टमाटर, मूली है, उसको आप स्टीम कर लीजिएगा। बॉयल नहीं करना है, स्टीम करना है। और कच्चा जो सलाद है उसमें मिक्स करके खाइएगा, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। सलाद में नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो डीआईपी डाइट में फॉलो किया जाता है, और बहुत ही पावरफुल ये डाइट है। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।